हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020। इसका एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से होने वाला है। ओके, एंड लास्ट वीडियो के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में CBT 1 CBT 2 के अंदर कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आने वाला है, ओके, ड्यूरेशन क्या होने वाली है टाइम की, CBT 2 के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एंड CBT 2 किस तरह से होगा, ये सारे डिस्कशन मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो के अंदर बताया। तो अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना और अगर आप MTPC की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। डिटेल डिस्कशन तो नहीं होगा, लेकिन एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस की डिटेल डिस्कशन की वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल होगी अदर एग्ज़ाम्स के अंदर भी। अगर आप SSC की प्रिपरेशन करते हैं या अदर एग्ज़ाम जिसमें GS पोर्शन आता है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ लिखा होता है मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक क्या आता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर होता है, आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो आपको, फिर अगर आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप एक एक डायरेक्शन में मूव करोगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो आपको आपकी अचीवमेंट दिलाएगी। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिलेबस के बारे में। CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 और CBT 2 में मैथमेटिक्स का सेम सिलेबस है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। ओके, तो CBT 1 के अंदर आपका मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन कैरी करेगा, CBT 2 के अंदर मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन कैरी करेगा। 5 मार्क्स आपके CBT 2 में बढ़ जाएंगे। तो आपका ड्यूरेशन तो सेम रहेगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ओके, CBT 2 हर पोस्ट के लिए अलग, हर पे लेवल वाली पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे पे लेवल 2 है तो उसकी 4 पोस्ट हैं, तो चारों के लिए एक कॉमन होगा। अगर 3 पोस्ट है पे लेवल 3 की, 3 पोस्ट है तो उनके लिए अलग होगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है। CBT 1 के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, और CBT 2 के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे। ओके, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है, इसके अंदर आपका सिलेबस है। स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया आपका, एंड डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन है, LCM है, SCF है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है। रेशियो प्रोपोर्शन होता है आपका 2:3 में, ये मिक्सचर है, मिक्सचर एलिगेशन वाला होता है, ठीक है। परसेंटेज हो गया आपका, परसेंटेज भी एक इजी टॉपिक होता है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन मतलब आपकी कोन, सिलेंडर, इनका एरिया, ओके, सर स्फेयर का एरिया, स्फेयर का वॉल्यूम, इन सब के फार्मूला आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो इन सब चीज़ों को याद करने के बाद ही होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, क्योंकि ये पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं होगा। ओके, मेंसुरेशन हो गया आपका। उसके बाद टाइम एंड वर्क है कि अगर A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस आपका रेल वाला क्वेश्चन हो गया, ट्रेन की लेंथ बताओ, ट्रेन की स्पीड बताओ, प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ, ठीक है, ब्रिज की लेंथ बताओ, इस तरह से होता है। अपोजिट में आ रही है, आपकी सेम डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी उनकी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। सिंपल में आपका सेम इंटरेस्ट लगता है, लेकिन कंपाउंड में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ईयर बाय ईयर। प्रॉफिट लॉस कि अगर आपने किसी ने 100 रुपये में ख़रीदा है, उसको 120 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 20%। इस तरह से CBT 1 के अंदर तो आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक, एक स्टेप के, मैक्सिमम अगर आ गया तो 2 स्टेप का। लेकिन CBT 2 के अंदर हर पोस्ट के लिए, मतलब हर पे लेवल वाली पोस्ट है उसके लिए
जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का वैरी करेगा, मतलब हार्ड क्वेश्चन आ सकता है अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आ कह सकता है, आएगा ही। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि एकदम से प्रिपरेशन नहीं होगी कि आपने CBT 1 क्लियर कर दिया तो आप CBT 2 के लिए उस टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एलिमेंट्री अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होती है इसके अंदर, ज्योमेट्री हो गई आपकी, थेल्स थ्योरम आती है, पाइथागोरस हो गई, ये सब थी आपकी ज्योमेट्री में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री एक हॉरिबल चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये एक इजी टॉपिक होता है स्कोर करने के लिए। अगर आपके हार्ड क्वेश्चन आते तो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर NTPC के अंदर हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक आएगा। CBT 2 के अंदर अगर आप पोस्ट अच्छी के लिए अप्लाई करते हैं तो हार्ड आ सकता है, लेकिन अदरवाइज CBT 1 में तो इजी क्वेश्चन आएगा, इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं आप। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ठीक है, मीन मोड मोड हो गया, सिंपल से होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो CBT 1 है आपका मैथमेटिक्स के, वो बहुत इजी आएगा, बेसिक क्वेश्चन होंगे, एक स्टेप का मैक्सिमम 2 स्टेप का, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन CBT 2 के अंदर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड वैरी करेगा। अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्वेश्चन भी टफ मिलेंगे, क्योंकि आप एक पोस्ट भी अच्छी लोगे तो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। आपका स्किल स्टैंडर्ड हो गया, आपका एजुकेशनल स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप 12th हैं, तो आपको ज़्यादा हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ईजी आएंगे क्वेश्चन। लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। 90 मिनट्स हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं है सही से, तो 90 मिनट्स ऐसे ही चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो 1 साल पहले जब फॉर्म निकला होगा तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर कर देंगे, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है इस टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग होता है, ये तो स्कोरिंग सेक्शन होता है, इसका तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आएगा बहुत CBT 1 के अंदर। CBT 2 के अंदर आपका हार्ड आ सकता है, लेकिन हार्ड भी क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा, लेकिन 90 मिनट्स मिल रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर क्या होता है, हार्ड रीजनिंग का मतलब क्या है, कैलकुलेटिव, बस। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब आपको अपना माइंड ये नहीं करना कि हाँ एक स्टेप से हो जाएगा। अगर CBT 2 दे रहे हो, अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो CBT 2 आपका अलग होगा, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो अगर आप थोड़ा देखें कि हाँ एक स्टेप से नहीं हुआ तो एक और स्टेप लगा के देखता हूँ, क्या पता सेकंड स्टेप से हो जाए, सेकंड से नहीं हुआ तो थर्ड लगा के देखता हूँ, थर्ड से हो जाए, थर्ड से तो हो ही जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा। जैसे CBT 1 के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप से हो जाएगा क्वेश्चन, तो CBT 2 के अंदर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप तक जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का कैरी करेगा, सेम है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, आप देख सकते हैं। CBT 1 के अंदर 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन, ठीक है। CBT 2 के अंदर 35 मार्क्स और 30 क्वेश्चन, दोनों में सेम है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है इसको आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इसका कोई इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सब में सेम आती है, इसके अंदर भी वही सारा सिलेबस दे रखा है, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब सेम ही है। रीजनिंग के अंदर आप क्या करोगे, सारी चीज़, अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर आप देखोगे, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, ये भी सिंपल चीज़ होती है, ठीक है। ABCD ये है, और BCD इसको इस तरह से लिखते हैं, तो फिर CBD इसको किस तरह से लिखेंगे, बस इस तरह से होता है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया है, स्टेटमेंट 1 फॉलो कर रही है, स्टेटमेंट 2 फॉलो कर रही है, दोनों फॉलो कर रही है, कोई भी फॉलो नहीं कर रही है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम हो गया आपका, वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम में ये होता है कि इतने टीचर हैं, इतने स्टूडेंट हैं, ये है, और ये दोनों चीज़ कॉमन है, तो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि दोनों कौन है, या कोई भी नहीं है, इस तरह से आपको पता ही है आपको। जैसे ये है, 2 डायग्राम हो गए, A है B है, ठीक है, A है B है, ये कॉमन होता है, तो ये कॉमन पूछ सकते हैं, मतलब वेन डायग्राम भी सिंपल होता है। मैप्स हो गया आपका, कि इस तरह से आप डायरेक्शन बना सकते हैं, इस पॉइंट से नॉर्थ में 2 किलोमीटर जाता है आगे, फिर उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर उसके बाद राइट मुड़ता है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने किलोमीटर अवे है वो, ये पूछ सकता है। इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ में पूछ सकता है कि इस तरह से एक ग्राफ बना दिया उसने, ठीक है, कि और किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन दिखा दिया कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्शन ज़्यादा, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर
पहला ABCD है, ये तीनों A है और ये BCD है, तो आपका C का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। ये आप ग्राफ में इंटरप्रेट कर सकते हो और ये ईजी होता है जनरल इंटेलिजेंस के अंदर। CBT 1 के अंदर ईजी आएगा, CBT 2 के अंदर थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, अदरवाइज़ इसके अंदर भी ईजी आएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है जो एक स्कोरिंग सेक्शन होता है। इसको आप स्कोर नहीं कर रहे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबकी अच्छी होती है। कुछ ही चीज़ें होती हैं कि किसी की अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन रीजनिंग तो सबकी अच्छी होती है जो भी एग्ज़ाम निकालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के बारे में आएगा। ठीक है, CBT 1 के अंदर ये 40 मार्क्स का होगा और CBT 2 के अंदर 50 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है, तो अगर 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 मार्क्स के हो गए, अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 मार्क्स के हो गए। तो आप देख सकते हैं कि CBT 1 के अंदर जो दोनों क्वेश्चन थे वो 30 मार्क्स के थे, यहाँ पे ये 40 मार्क्स का है, और CBT 2 के अंदर वो 35 मार्क्स के थे, ये 50 मार्क्स का है। तो आप जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, तो अगर आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ओके, पहला क्या है, करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कहीं का CM, किसी स्टेट का CM चेंज हुआ है। ओके, हमारे यहाँ पे जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो उसके अंदर कोई किसी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, अब डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, अब होम मिनिस्टर हो गए, इस तरह से कौन बना है। इंटरनेशनल में किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है या प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, इस तरीके से आप नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट याद रख सकते हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स, जैसे IPL चल रहा है आजकल। ओके, लास्ट ईयर के अंदर किसने ऑरेंज कैप जीता था। ठीक है, इस लास्ट ईयर में कौन IPL जीता था। करंट में जैसे US ओपन हो गया आपका, ओके, फ्रेंच ओपन हो गया, जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर विनर कौन है, ये सब चीज़ें। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आर्ट एंड कल्चर लोग समझ ही नहीं पाते कि आर्ट एंड कल्चर होता क्या है, तो इसमें मैं आगे वाली वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन में बताऊंगा कि आर्ट एंड कल्चर होता क्या है। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसके अंदर, वो क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। इंडियन लिटरेचर, जैसे ब्राही हो गया, ठीक है, ब्राही आपकी पाली लैंग्वेज हो गई एंड अदर प्राकृत हो गई, जिस तरह से जो लिटरेचर है इन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट है मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जैसे कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट किसने बनवाया, कब बनवाया। ओके, बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको लेटर बताऊंगा। जनरल साइंस के विटामिन्स हो गए आपके। ओके, विटामिन्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और वो किस चीज़ से हमें मिलते हैं। ओके, अप टू 10th है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 3 तरह की हिस्ट्री होती है, इंडियन हिस्ट्री भी 3 डिवाइड है, कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी 3 में डिवाइड होती है। एंशिएंट हो गया आपका, मॉडर्न हो गया एंड मिडाइवल हो गया। फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, हमारे जितने भी लीडर थे उन्होंने स्ट्रगल करा, कितने कौन कौन से मूवमेंट थे, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट लेके आए, वो सारी चीज़ इसके अंदर आएंगी। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल आपके पर्वत पठार मैदान और माउंटेन्स, प्लेन एंड प्लेट्यू। ठीक है, ये फिजिकल में आएंगे। एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी सेम चीज़ है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब वहाँ की कंडीशन कैसी, इकोनॉमिक कौन सी एग्रीकल्चर वहाँ पे होती है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की पूछिए। इंडियन पॉलिटी होगी, ये इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, ओके, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। थोड़ा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, मैं ये पूरा का पूरा आपका डिस्कस करूंगा। जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपके कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिसेंट में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, एंड वर्ल्ड के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है या नहीं किया गया। ओके, एंड आपका जैसे मैन इन स्पेस जो इंडिया प्रोग्राम है 2022 का,
ठीक है, फर्स्ट मैन इन स्पेस, क्योंकि इंडिया से आज तक कोई स्पेस में नहीं गया है, अदर कंट्री से गए हैं, लेकिन इंडिया मतलब इंडिजीनियस जो शटल होती है उनमें बैठ के नहीं गए। इंडिया का ऐसा कोई मतलब इंडिजीनियस कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जैसे आपका अभी एक क्रिटिकल हुआ था न्यूक्लियर प्लांट। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है। वो प्लांट कौन सा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन है, यूएन के कितने पार्ट हैं, एंड वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया, इन्वायरमेंटल इशू क्या है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, एंड टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है, एंड बेसिक कंप्यूटर, माउस क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, वाईफाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आपका हो गया एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल, इस तरह से प्रोग्राम होते हैं। पेंट क्या होता है, कॉमन एब्रीवेशंस, जैसे आपका एचआईवी हो गया, एचआईवी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं इंडिया के अंदर बताइए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके रूट कौन कौन से हैं, NH1, NH2, NH3, कौन कौन से स्टेट को लिंक करते हैं, इनकी लेंथ कितनी है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, ठीक है, कौन सा हाईएस्ट है। हाईएस्ट आपको पता होगा, ले हाईवे जो हमारा हाईएस्ट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है वो तो, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के अंदर जैसे बजट है आपका इंडियन इकोनॉमी के अंदर आएगा, एंड आपका आएगा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये सारी चीज़ इंडियन इकोनॉमी के अंदर आएगी। फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फेमस पर्सनालिटी कौन होती है वर्ल्ड की, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ओके, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। जैसे मार्क्स हैं, फेमस पर्सनालिटी है, एंड इंडिया के कौन है, महात्मा गांधी, एंड पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी। सुल्तान सलमान, आपके सऊदी अरब के जो सुल्तान है, फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प, ये सारी फेमस पर्सनालिटी है। इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, इंडियन फ्लैगशिप प्रोग्राम करतारपुर कॉरिडोर, पढ़ा होगा आपने उसके बारे में, ठीक है। यूविका एंड गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय योजना, ये सारी योजना इसके अंदर आएगी। फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है किसकी, और किसकी कम है, किसकी डिक्रीज़ होती जा रही है, कोई एक्सटिंक्ट हो गया मतलब लुप्त ही हो गया है बिल्कुल, वो सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, भील हो गया, गेल हो गया, ठीक है, इस तरह से इनको पढ़ सकते हैं आप। तो ये था डिटेल सिलेबस ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ NTPC, ठीक है। इस चैनल अवेयरनेस से मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ाऊँगा, तो आप वो देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो गया अदर एग्ज़ाम्स के अंदर, NTPC के अंदर, तो उस वीडियोस को आप ज़रूर देखना, ओके गाइस। तो दिस वाज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ NTPC 2020, ओके, थैंक यू गाइस।